पूछा अहमद रजा साहब से तुम्हारा रिश्ता क्या है? का कोई रिश्ता नहीं है, उनकी गली में रहता हूं बस इसीलिए। जिसने गली में इल्म का ये माहौल बनाया हो उसके घर में इल्म का माहौल क्या? सैयद दीदार अली अलवरी साहब तशरीफ लाए। नमाज का वक्त हो चुका था, बल्कि जमात खड़ी हो चुकी थी। सैयद साहब बड़े बामला आलिम थे। उन्होंने सोचा जल्दी वुजू करूं, तो देखा कि एक छोटा सा नाबालिग बच्चा, तवज्जो, छोटा सा नाबालिग बच्चा कुएं से पानी निकाल रहा है। तो चूंकि उजलत थी और उजलत में बहुत सारी चीजें जहन से निकल जाती, कहा बच्चे इधर ना, पानी ना इधर, मैं वुजू करता हूँ। तो अब मैं अल्लामा अरशदुल कादरी की तहरीर का सहारा लेकर अपने अल्फाज के जामे में दोनों का मुकालमा बयान कर रहा हूँ। उस बच्चे ने कहा आप बरेली के नहीं लगते, तो जो फरमाए आप बरेली के नहीं लगते, आप बरेली के नहीं है क्या? कहा हम बरेली की तो नहीं है, तो क्या आपको मसला भी नहीं मालूम है? आप मसला नहीं जानते कि मसले से वाकफियत आपको नहीं है? कहा बच्चे क्या बात करता है? कहा आपको नहीं पता कि नाबालिग से उसके सरपरस्तों की इजाजत के बगैर काम लेना जायज नहीं है। मैं नाबालिग हूं मौलाना, आप मुझसे ऐसे काम नहीं करा सकते कि लाओ वजू का पानी दो। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं पानी आपको हिबा कर दूं, हदिया कर दूं, तो आपको ये भी मसला मालूम होना चाहिए कि नाबालिग का हदिया भी जायज नहीं है। नाबालिग अगर हिबा करे, हदिया दे, तो वो भी काबिल कबूल नहीं है जब तक कि सरपरस्त इजाजत न दे। तो फिर आप उससे वुजू का पानी कैसे मांग सकते हैं? तो तब सैयद दीदार अली अलवरी को अपने इल्म का दीदार हुआ और फिर कहा कि यहाँ का नाबालिग बच्चा इतना मसला जानता है। तो फिर आपने पूछा अहमद रजा साहब से तुम्हारा रिश्ता क्या है? का कोई रिश्ता नहीं है, उनकी गली में रहता हूं बस इसीलिए। जिसने गली में इल्म का ये माहौल बनाया हो उसके घर